आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आप सभी का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में क्यों है। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कहा जाता रहा कि 370 के खात्मे और इंतखाबात में पुरजोश अवामी शमूलियत के साथ जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। टेररिज्म आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है और इस बीच स्टेटहुड के मुतालबात और यूटी इख्तियारात के साथ सरकार भी चलाई जा रही है। फिर पहलगाम हमला हो जाता है और सिंदूर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया। सरकार कहती है कि ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। इसी बीच दिल्ली में कार धमाकों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमनो अमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुल्क भर में मुश्तबा अफराद के खिलाफ छापे मारे गए, तो वहीं काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तहकीकात के लिए छापे मारे। इन मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को हिरासा करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि 2019 के बाद ये रुझान नहीं रुका और कहा कि अब सवाल सिक्योरिटी के जिम्मेदारों से पूछा जाए। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मुजरिमों को सज़ा देने के नाम पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। सवाल ये भी है कि दहशतगर्दी में पढ़े लिखे अफराद क्यों मुलविस हो रहे हैं और इसको लेकर सियासी दानिशवरों को तशवीश है और वादी के सियासी लीडरान दिल्ली हुकूमत से वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन की वजूहात की तहकीकात को अभी मुतालबा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी लीडर कहते हैं ऐसे हालात में स्टेटहुड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल दिल्ली में धमाका किया गया और श्रीनगर नौगाम में पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ। हलाक तो मासूम और बेकसूर अफराद ही हुए। सवाल यह है कि मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में क्यों है। तो इस मुद्दे पर बात करने से पहले कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, फिर बहस पर जाएंगे। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने ये हादसे में मुलविस थे। आप बेशक उनको सजा दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। We believe that this growing trend of white collar involvement in terror activities is extremely worrying and must be stopped at all costs. इस्लाम में खुदकुशी हराम है और ये हम भी जानते हैं, एक सीधा साधा मुसलमान। मुझे बताइए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इन टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रही है, इनको इनके पीछे बचाव के लिए आती है, क्या ये शहीद है? आखिरकार हम तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट नीलोफर मसूद, एडिशनल स्पोक्सपर्सन NC, और दूसरे मेहमान पूर्णिमा शर्मा जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं, सोफिया कुरैशी, एडिशनल स्पोक्सपर्सन PDP, और ख़ास मेहमान कैप्टन अनिल गौर साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नीलोफर साहबा, जिस तरह से दिल्ली धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर क्या ये असरात क्यों मुरतब हुए हैं? देखिए जिलानी साहब, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, उसके साथ 35A भी एब्रोगेट हो गया जी, सबसे बड़ी वजह जो पूरी दुनिया को कही गई कि जो आतंकवाद है 370 और 35A की वजह से है। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे टारगेट किलिंग थी। आपने देखा रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ। इतना ही वो टेरर अटैक नहीं, अभी आपने रिसेंटली अब दिल्ली का ब्लास्ट देखा। दिल्ली का ब्लास्ट जो है, आप खुद जानते हैं, जब पहलगाम ब्लास्ट हुआ पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो सड़कों पर आया। उन्होंने एहतजाज किया उस टेररिज्म के खिलाफ, कहा कि हम वैसे ये लोग हो ही नहीं सकते जो अपने निहत्ते मेहमानों पर गोलियां चलाए और खामखा उनको शहीद होना पड़ा। यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद क्या असरात रहे हमारे जम्मू कश्मीर पर। सारा टूरिज्म खत्म हो गया, बैकबोन जो हमारी इकोनॉमी की थी वो सारी खत्म हो गई जी। उसके बाद आपने देखा अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में आपने खुद देखा कि जो व्हाइट कॉलर का टेररिज्म कहा जाता है, इसमें आपने खुद देखा होगा कि जब
माननीय अमित शाह जी जब उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया, पार्लियामेंट के बयान भी बयान दिया, कहा कि इस टेररिज्म की सोच के साथ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी लोग जो है वो जमहूरियत में बिलीव करते हैं। और वो आपने देखा भी जब इलेक्शन पे 55% टर्न आउट वोटिंग का रहा। जब ये मुट्ठी भर लोग हैं तो मुट्ठी भर लोगों को सेग्रीगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि एजुकेटेड लोग, क्या वजह है, इसमें डीप पेनिट्रेट होने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि किस वजह से ये लोग जो है इन्होंने नौकरियां भी कर रहे थे, कमा भी रहे थे और अच्छे पोस्ट भी थे उनके पास, तो क्या वजह है कि ये टेररिज्म इन्होंने चूज किया। इसको बहुत ही डीपली एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि सब हमारी कंट्री के लिए। जी, ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त बहुत गौर करने की जरूरत है सभी को, तशवीश है चीज को लेकर। पूर्णिमा जी, जिस तरह से 370 के बाद कहा गया था कि दहशतगर्दी का खात्मा है, आखिरी पायदान पर है, क्या सूरत हाल में बेहतरी आई है? लेकिन फिर इस तरह की चीजों को देखते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग जैसे मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, 2019 और 19 के जो दशक है जी, इनको खुद ही कंपैरिजन करना चाहिए था कि कैसे हालात पहले थे और 2019 के बाद हालात कैसे हैं। ये खुद इनको वक्तव्य के माध्यम से जस्टिफाई करना चाहिए था। 2019 से पहले इनके पास स्टेटहुड भी था। इन्हीं के दशकों में जब ये सत्तारूढ़ थे तभी ये आतंकवाद भी पनपा जी। और आज ये सारा उलाना जो देते हैं वो मात्र 370 के एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना जो टिप्पणीकार इनके नेता हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं अपने आप शब्दों में गलानी आती है कि क्या ये टिप्पणीकार हैं या ये रोकथाम में अपने आप को सहायक सिद्ध कर सकते हैं। जी जी, शोकिया जी, असल मुद्दा है क्या? 370-35 से तो एक सियासी मुद्दा है जिस पर सियासी खेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आवाम के मसाइल, आम लोगों की ज़रूरियात, उनकी नीड्स, वो कहीं ना कहीं उस पर नज़रअंदाज किया जा रहा है सियासी तौर पर। ये असल है या फिर 370-35 है कि उसके बाद इस तरह के हालात बन रहे हैं, 19 के बाद कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ कहती है, अपोजिशन कुछ कहती है? क्या असल मुद्दा? आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा है इससे? जिलानी साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब और सलाम। देखिए जिलानी साहब, 370 और 35A का जो मामला है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हमारी जो पहचान है, अगर आप एक शख्स है, आप ये सोचें कि अगर उसका कोई नाम ही नहीं है तो उसकी पहचान क्या होगी। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लिए 370-35A ये हमारी पहचान थे, हमारा स्टेटहुड हमारी पहचान था, जो कि अब हमारी पहचान जो है वो खो चुकी है। और लोग जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, परेशान है। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सरकार को चुना था, बहुत से मामलों में हमारी सरकार भी फेल हो गई। लेकिन इस वक्त जो मामला है, इस वक्त मामला है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट होता है जिसकी निंदा हर पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे हमारी सभी सियासी जमातों ने की, क्योंकि इसका असर कश्मीर पर पड़ रहा है ना सीधे तौर पर। जी, उस घंटे के अंदर अंदर सबने उस पे उसकी निंदा की। ठीक, लेकिन फिर हमारे न्यूज चैनल्स और हमारे जो बाकी लोग हैं इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि खलनायक बना देते हैं कश्मीरियों को। देखें, अगर जिस तरह का हादसा दिल्ली में पेश आया, क्या कश्मीर में हादसा पेश नहीं आया? वहां बेगुनाह लोगों की जान नहीं गई। बिल्कुल। लेकिन ये एक देखें, ये सिक्योरिटी का मामला है। अगर हमारी चैनल्स ने कश्मीरियों को खलनायक बनाया और हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर हर इंसान जो है, हर नागरिक है, वो दरोगा बना फिरता है, वो हर उस राह चलने वाले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो उसका कार्ड चेक कर रहा है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है,
यानी हमारी मरकजी सरकार ने और उनके नैरेटिव चलाने वाले न्यूज चैनल्स ने जी लोगों को ये आजादी दी कि जहां कश्मीरी है उसकी तजलील करो, जहां कश्मीरी है उस पे उंगली उठाओ, ये इजाजत क्यों दी? ठीक। अगर ठीक है 2 मिनट के लिए अगर इस तरह का वाक़ा जो है वो पेश आया, तो इसको इस तरह से न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं कहते हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार, सिक्योरिटी लैप्स, इसको इस तरह का नैरेटिव क्यों नहीं चलाया जाता है? इसको ये क्यों नहीं कहा जाता है कि कैसे लाल किले तक ये सब कुछ पहुंचा? अगर किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं, उसकी भी जांच हो रही है। देखिए, सरकार हर चीज को सीरियस लेती है। ऐसा नहीं है कि आपके कहने पर या मेरे कहने पर सरकार इस पर नहीं सोचती। सरकार हर चीज का जायजा लेती है। ठीक है, सवाल यह है कि कश्मीरी मुतासिर हो रहा है, कश्मीरी मुतासिर हो रहा है, कश्मीर के लोगों पर इसका असर हो रहा है। ये अहम मुद्दा है। सिक्के के दो पहलू, जिलानी साहब, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। तो क्यों एक ही पहलू दिखाया जाता है? क्यों हमारी यहाँ की जमातें जो हैं उनको ये कहा जाता है कि हम दहशतगर्दों का साथ देते हैं? ठीक, क्यों है? ठीक। अब कौन ऐसा होगा कि जो ये कहेगा कि यहाँ तबाही हो? कोई नहीं ऐसा चाहेगा।